वेलकम टू माय चैनल द हिस्ट्री विद फैक्ट्स। आज हम देखेंगे टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और ये क्वेश्चंस जो हैं ये बेस्ड हैं ऑन 2017 यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स पे। और क्वेश्चंस पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फॉर द फर्दर कमिंग वीडियोज़ और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सको। आई एम माई सेल्फ नेट एंड सेट इन हिस्ट्री। If you want the same then stay tuned with my channel। चलते हैं क्वेश्चंस की तरह। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है who established the United Indian Patriotic Association in 1888 which had both Hindu and Muslim members। क्वेश्चन कहता है यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन किसने बनाई 1888 में। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खान ने बनाई थी ये। और ये इसने बनाई थी अलॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ द हिंदूज़ भी। और इसका मेन हिंदू लीडर जो था उसका नाम था राजा शिव प्रसाद सिंह ऑफ बनारस। उसने भी सपोर्ट किया था, ये भी लीडिंग मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन था। और इस एसोसिएशन का मकसद था टू अपोज द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में एस्टैब्लिश हुई थी, एंड टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश एंड टू एस्टैब्लिश द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तीन इसके एम्स थे, वन टू अपोज द इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेकंड टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश एज सर सैयद अहमद खान कंसिडर करता था ब्रिटिश को एज ए ब्लेसिंग फॉर द इंडिया, एंड टू क्रिएट, तीसरा एम इसका था टू क्रिएट द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 2 है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट कोड्स गिवन बिलो। क्वेश्चन कहता है ये जो एसोसिएशंस दिए हुए हैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दीजिए। सबसे पहले कौन एस्टैब्लिश की गई थी उसके बाद, और उसके बाद हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देना है। फिर क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर के मुताबिक हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो करेक्ट आंसर होगा इसका फ्रॉम द कोड्स जो नीचे दिए हुए हैं। पहली वाली एसोसिएशन जो है द दक्कन एसोसिएशन, इसको एस्टैब्लिश किया गया 1852 में। और जो बी वाली एसोसिएशन है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, इसको एस्टैब्लिश किया गया 1866 में। और थर्ड वाली एसोसिएशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको एस्टैब्लिश किया गया 1885 में। और डी वाली जो एसोसिएशन है इंडियन लीग, इसको एस्टैब्लिश किया गया 1875 में। और इस तरीके से इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनता है। पहले हैं द दक्कन एसोसिएशन ऑफ 1852, दूसरा है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866, तीसरा है डी वाला ऑप्शन इंडियन लीग 1875, और लास्ट में है सी वाला इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। और इस तरीके से इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनता है ऑप्शन नंबर 4 ए बी डी सी, इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 3 है द एंशिएंट मोनूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग द वाइस रॉयलिटी ऑफ। क्वेश्चन कहता है एंशिएंट मोनूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट किस वाइस रॉय ने पास किया था। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने एंशिएंट मोनूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट पास किया था 1904 में। और लॉर्ड कर्जन जो था वो था वाइस रॉय ऑफ द इंडिया फ्रॉम 1899 अप टू 1905। और ये एक्ट उसने पास किया 1904 में। क्वेश्चन नंबर 4 है which among the following acts increased the ratio of female voters and gave them reserved seats in legislature। क्वेश्चन कहता है इनमें से किस वाले एक्ट ने इंक्रीज़ किया रेशियो ऑफ द फीमेल वोटर्स और फीमेल्स को रिजर्व्ड सीट्स भी दिए लेजिस्लेचर में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एक्ट ऑफ 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसने इंक्रीज़ किया रेशियो ऑफ द फीमेल वोटर्स फ्राम 2% to 5%, फ्राम 2% to 5% इसने इंक्रीज़ किया रेशियो ऑफ द फीमेल वोटर्स।
और रिजर्व्ड सीट्स भी प्रोवाइड की लेजिस्लेचर में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चांसलर ऑफ द वेरी फर्स्ट इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन कहता है इन चार में से कौन सा था जो चांसलर बना, सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो एस्टेब्लिश हुई वुमेन्स की, उसका कौन सा इन चार में से चांसलर बना। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सर आर.जी. बंडेकर। सर आर.जी. बंडेकर बना फर्स्ट चांसलर ऑफ द फर्स्ट इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी जो कि बम्बई में एस्टेब्लिश की गई थी। और ये जो सर आर.जे. बंडेकर हैं, ही वाज द सपोर्टर ऑफ द वुमेन्स डेवलपमेंट, वुमेन्स इमेंसिपेशन का वो सपोर्टर था, और वन ऑफ द सपोर्टर ऑफ द विडो रिमैरेज भी था। इवन कि उसने अपनी बेटी का रिमैरेज किया था जो विडो हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वाज अ पावरफुल ट्राइबल मूवमेंट लॉन्च्ड इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्वेश्चन कहता है इन चार में से कौन सी वाली पावरफुल ट्राइबल मूवमेंट थी जो कि ऑपरेट कर रही थी जब इंडिया में गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च की थी। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चिंचू मूवमेंट। चिंचू मूवमेंट एक पावरफुल ट्राइबल मूवमेंट थी जो ऑपरेट कर रही थी एट द सेम टाइम जब इंडिया में गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू की थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू की थी गांधी ने 1921 में, जनवरी 1921 में, जो कि एंड हुई फरवरी 1922 में। और उस दौरान आंध्र प्रदेश में गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में पावरफुल मूवमेंट, ट्राइबल पावरफुल मूवमेंट थी चुंचू मूवमेंट। ये जो चुंचू मूवमेंट थी ये थी अगेंस्ट द ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ द फॉरेस्ट्स ऑफ द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिससे ब्रिटिश ने स्नैच किए थे ये इस चुनचुन ट्राइब के फॉरेस्ट्स, ट्रेडिशनल एंड कस्टमरी राइट्स स्नैच किए थे। और उसके खिलाफ इस ट्राइब जिसका नाम चुनचुन है, इसने एक मूवमेंट शुरू की थी फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स। और इस मूवमेंट का लीडर था हनुमानथू। हनुमानथू इसका लीडर था और इसका एम था टू रेस्टोर द फॉरेस्ट कस्टमरी एंड ट्रेडिशनल राइट्स जिनको छीना गया था ब्रिटिश ने थ्रू द फॉरेस्ट लॉज। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग द मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस टुगेदर इन 1916। क्वेश्चन कहता है जो 1960 में लखनऊ पैक्ट हुआ था बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस पैक्ट में किसने लीडिंग रोल प्ले किया था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को टुगेदर करने के लिए। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक ने एक लीडिंग रोल प्ले किया था ऑन द साइड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने लीडिंग रोल किया था टू ब्रिंग द मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस टुगेदर। ये दो आदमी थे जिन्होंने मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को टुगेदर किया, और रिजल्ट क्या निकला था, लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से था लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और मुस्लिम लीग की तरफ से था एम ए जिन्ना। और ये लखनऊ पैक्ट जो हुआ इसका असल रीज़न ये था कि 1919 में एक एक्ट आने वाला था, और इस पैक्ट में मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दोनों ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स फ्रेम आउट किए और ब्रिटिश के सामने रखे ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट आने वाले एक्ट में उनको फुलफिल करे, जो आने वाला था 1919 में, जिसको हम कहते हैं चिल्मस फॉरम रिफॉर्म एक्ट या गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919। और इस क्वेश्चन का आंसर है लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन among the following was not an objective of the non-alignment initiated by the जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन कहता है इन चार में से कौन सा वाला एक फीचर जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं था, एम नहीं था नॉन अलाइन मूवमेंट का। जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू हुई आफ्टर द एंड ऑफ द
आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार सेकंड, जो कोल्ड वार के दौरान नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट की गई बाय डेवलप्ड कंट्रीज़ या कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ जो रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुए। और ये क्वेश्चन कहता है कौन सा वाला इन चार में से ऑब्जेक्टिव नहीं था नॉन अलाइनमेंट का जो इनिशिएट किया लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने। पहला वाला ऑप्शन जो है, इट वाज इन रिलेशन टू द कोल्ड वार विथ इट्स मिलिट्री पैक्ट्स, ये वाला पॉइंट सही है। नॉन अलाइन मूवमेंट जो लॉन्च की गई थी, ये लॉन्च की गई थी कोल्ड वार के रेस्पॉन्स में, जिसने दो मिलिट्री पैक्ट्स बनाए थे, एक था नेटो, दूसरा था वारसा पैक्ट। ये दो का मिलिट्री ग्रुप्स थे वर्ल्ड के, वन लीडिंग बाय द यूएसएसआर, अनदर वाज लीडिंग बाय यूएसए। ये वाला ठीक है, ये वाला था एम ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। दूसरा है, इट वाज अगेंस्ट द इविल फोर्सेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, रैशलिज्म एंड सप्रेशन, ये वाला पॉइंट भी ठीक है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इसको अगेंस्ट था, अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म, ये चाहता था जितने भी कंट्रीज़ कॉलोनाइज्ड हैं उनको भी इंडिपेंडेंस दिया जाए। रैशलिज्म के ख़िलाफ़ भी था ये नहीं चाहता था डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ द ब्लैक एंड द वाइट, और सप्रेशन के ख़िलाफ़ भी था ये वाला पॉइंट भी ठीक है, ये भी था ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन अलाइनमेंट। तीसरा वाला है, इट प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड वर्क फॉर डिसआर्मामेंट, ये वाला भी पॉइंट ठीक है, ये चाहता था वर्ल्ड पीस एंड डिसआर्मामेंट। और फोर्थ वाला पॉइंट जो है, इट एम्ड बिल्डिंग ए थर्ड ब्लॉक टू टेक ऑन यूएसए एंड यूएसएसआर, ये वाला रॉन्ग है, ये नहीं चाहता था कि हम एक ब्लॉक बनाए, एक मिलिट्री ब्लॉक नहीं चाहते थे ये बनाना अगेंस्ट द यूएसए एंड यूएसएसआर, ये नहीं चाहते थे ये, बल्कि ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे हम एक ग्रुप कंट्रीज़ का ग्रुप बनाए, नॉन अलाइनेड कंट्रीज़ का ग्रुप बनाए फॉर देयर डेवलपमेंट, और हम सपोर्ट नहीं करेंगे ना यूएसए को ना यूएसएसआर को, और इनका एम मिलिट्री ब्लॉक बनाना नहीं था, बल्कि एक ग्रुप बनाना था जिससे ये एक दूसरे को डेवलप करे, जिससे एक दूसरे को म्यूचुअल इंटरेस्ट्स को फुलफिल करे। और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैच द फॉलोइंग करेक्टली, दो कॉलम्स दिए हुए हैं, हमें इन्हें करेक्टली ज्वाइन अप करना है। पहले वाले कॉलम में दिए हुए हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे वाले कॉलम में दिया है ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ये किस साल एस्टैब्लिश किए गए। पहले वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडियन एसोसिएशन, इसको एस्टैब्लिश किया गया 1876 में, और इसको एस्टैब्लिश किया गया कलकत्ता में। और एस्टैब्लिश किसने किया इसको, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने 1876 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। इसको आएगा थर्ड वाला ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कॉलम में। दूसरी वाली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है महाजन सभा को एस्टैब्लिश किया गया 1884 में, और इसको एस्टैब्लिश किया गया मद्रास में, और एस्टैब्लिश किया इसके जो फाउंडर्स थे, एस्टैब्लिशर्स थे, उनमें थे सुब्रमण्यम अय्यर, रामास्वामी मुदलियार, पी आनंद चार्लू, बहुत सारे थे। इन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया मद्रास में इन 1884। सी वाला द बम्बई एसोसिएशन को एस्टैब्लिश किया गया 1852 में, और इसको एस्टैब्लिश किया जगन्नाथ शंकर सेठ और सर जमशीद जी ने, और दादा भाई नारोजी भी इसमें था, एस्टैब्लिशर था, और एस्टैब्लिश की गई ये 1852 में बम्बई में। डी वाला है पूना सार्वजनिक सभा को एस्टैब्लिश किया गया 1867 में, और इसके एस्टैब्लिशर्स जो थे वो थे एम.जी. रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी। ये उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया पुणे में इन 1867। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। इंडियन एसोसिएशन को आएगा 1876, महाजन सभा को आएगा 1884, द बम्बई एसोसिएशन को आएगा 1852,
और पूना सार्वजनिक सभा को आएगा 1867। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर a treaty between Warsaw Pact countries and NATO was signed, declaring that they were no longer adversaries, signifying the end of the Cold War। क्वेश्चन कहता है किस साल में ट्रीटी हुई वारसा पैक्ट कंट्रीज़ और नेटो कंट्रीज़ के दरमियान, जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम आपस में अब दुश्मन नहीं हैं, और इस तरीके से इस ट्रीटी से कोल्ड वार कम्प्लीटली एंड हुआ। ये ट्रीटी हुई थी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1990 में। 1990 में हुई थी ये ट्रीटी। ये एक पीस ट्रीटी थी जिसने एंड किया कोल्ड वार को, और इसने दुश्मनी ख़त्म की वारसा पैक्ट कंट्रीज़ और नेटो कंट्रीज़ को आपस में, और ये ट्रीटी हुई थी 1990 में। ये एक पीस ट्रीटी थी। इस तरीके से हमने देखे आज के 10 क्वेश्चन जो आए थे 2017 यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। आई होप द वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। Again, I am requesting you to subscribe my channel, also share the video and stay tuned with my channel and support my channel. Thanks for watching. Fi Amanillah.